हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @VVIP सर मैथ्स। और VVIP सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रशांत तोमर। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आज इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मैं आपको इतनी इजी मेथड से बताने वाला हूं कि वो आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज -3। तो बच्चों, जीरोस का मीनिंग होता है अल्फा या बीटा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सपोज करो कि अल्फा की वैल्यू ले ली मैंने -3, तो पहले आप बीटा निकालेंगे, उसके बाद के की वैल्यू। या फिर इसका एक मेथड और है, इसको डायरेक्टली आप एक्स के प्लेस पर भी पुट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से जीरोस को आप अल्फा बीटा भी कह सकते हैं और एक्स की वैल्यू भी कह सकते हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कम आपका जो पेपर है वो 20 से 30% तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आता है पेपर। तो देखिए, तो k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, और बच्चों x की वैल्यू आपकी है -3, तो इंटू में आ जाएगा 9। और जब रखेंगे यहाँ पर x की जगह -3, तो -3k प्लस 1 इक्वल टू जीरोस। जीरोस का मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने के बाद आपका आंसर 0 आ जाए। तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जीरोस को आप अल्फा बीटा और एक्स दोनों ले सकते हैं, एक ही बात है। एक्स की दो वैल्यू होती है हमारी, तो एक को लेते हैं हम अल्फा और एक को बीटा। अब देखिए, 9k में से क्या है 3k, तो ये बचा हमारा 6k, और 9 माइनस का है प्लस का 1 है, तो ये बचेगा आपका माइनस का 8 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो 6k इज इक्वल्स टू 8, तो k इक्वल टू 8/6। इसको आप डिवाइड लगा देंगे 2 से, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2024 में आ चुका है ये, और लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए, a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4, तो ये दोनों x की वैल्यू है वैसे तो, और इसको आप अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, और उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूँ, तो -3 में मुझे 4 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1। और अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होता है -3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 12। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है अगर अल्फा इंटू बीटा से निकालते हैं, तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा आपका 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x, मतलब एक तरह से x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया -12। अब आपको ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करने के बाद ये वाला आंसर हमारा मैच हो रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 12 पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में वैसे -12 बन सकता है कि अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो, लेकिन यहाँ पर बीच में जो 2 है वो पॉजिटिव है, जबकि लाना हमें नेगेटिव है। तो वहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में अगर आप एलसीएम लेंगे 2, तो आपका ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, यह आपको इक्वेशन दे रखी है, और इसके जीरोस है 2 एंड -3। तो अल्फा 2 हो गया और बीटा -3, और आपको ए और बी की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा अगर 2 में हम प्लस कर लें -3 को, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा -1। और यू नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और बी मतलब जो भी एक्स के साथ है, दिस इज कॉल्ड बी। तो माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू ए प्लस 1
तो a इक्वल टू 0। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा इसका, क्योंकि a इक्वल टू 0 खाली ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन आप चाहे तो b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b की वैल्यू निकालना चाहे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन a, मतलब b अपॉन 1। तो बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 2 इंटू -3 और इक्वल टू b। तो यहां से निकल के आ गया आपका b की वैल्यू -6। बाकी वैसे b की वैल्यू निकालने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि a इक्वल टू 0 खाली एक ही ऑप्शन में गिवन था आपको। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5। देखिए ऐसे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसमें जीरोस आपके -2 और 5 हो। अभी इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताई जो करवाई थी आर डी शर्मा की, तो आर डी शर्मा में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम करके कवर हो चुके थे। तो आप देखिए जो -2 और 5 है, इससे कितने जीरोस बन सकते हैं। तो इससे इनफाइनाइट जीरो बन सकते हैं, सॉरी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं आपके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। और ये पूछा है कि जो इसके जीरोस हैं वो दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो बच्चों ये है कि पहले आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब आपने फाइंड किया तो ये आ गया आपका -99, और अल्फा इंटू बीटा जब आपने निकाला तो ये आ गया 127। अब आपको ये देखना है कि जो आपके दो नंबर है, कोई भी दो एक्स की वैल्यू जिनकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो और उनका एडिशन नेगेटिव हो। तो बच्चों ऐसा इसी केस में पॉसिबल है कि जब दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि जब दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और उनको जब ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। और ये पूछा है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। तो इस केस में भी वही निकालेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है हमारी -k। अल्फा इंटू बीटा निकाला तो वो आ गया c अपॉन a, मतलब k। तो देखिए दो नंबर जिनका एडिशन नेगेटिव है और मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, दो नंबर जिनका एडिशन नेगेटिव और मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ऐसा उसी केस में पॉसिबल है जब दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव। अब लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आंसर था हमारा बहुत नेगेटिव, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि ऑप्शन को थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग बना रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, और जब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते तो उसका मतलब दोनों नेगेटिव है। तो इसका वैसे आंसर दोनों नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आने के लिए अच्छा एमसीक्यू बन सकता है बच्चों। आप ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर बड़े क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से तो फंसते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा सॉल्यूशन आएगा चैप्टर वाइज, तो आप लोग देखते रहिए। आपका यूट्यूब चैनल वीवीआईपी सर मैथ्स। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको रख सकते हैं हम वीवीआईपी क्वेश्चन की कैटेगरी में। और ये बहुत सारे स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और बोर्ड में तो लगभग तो कई बार आ चुका है। देखिए क्या पूछा है इसमें, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर ऑलवेज इक्वल। देखो ऑलवेज इक्वल का मतलब क्या है, एक बार समझ लीजिए कि दो जीरोस है इसमें और दोनों के दोनों इक्वल है। और जीरोस इक्वल का मतलब ये है अगर हम उनकी हम प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा।
तो बीटा के प्लेस पे भी हम रख देंगे अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है बच्चों c अपॉन a। तो देखिए अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो गई c अपॉन a। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना आप, अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई नंबर उसका स्क्वायर, और आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जब लेफ्ट साइड का आंसर पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि राइट साइड का आंसर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव के इक्वल होगा। अब देखिए, तो और लेफ्ट साइड में आपको दे रखा है c अपॉन a, तो c अपॉन a का आंसर हमें लाना है पॉजिटिव। तो बच्चों c अपॉन a का आंसर पॉजिटिव उसी केस में आ सकता है जब अगर c नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव होना चाहिए, अगर c पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है एक बात कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आंसर इज पॉजिटिव। मतलब अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड लगाएंगे तो भी पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड लगाएंगे तो भी पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर हो गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कोई सॉल्व करने वाले खास क्वेश्चन नहीं होते, सारे लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, if one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus ax plus b is negative of the other, ये क्वेश्चन आई थिंक CBSE 2023 में पूछा गया है। is negative of the other। अब देखिए दो जीरोस हैं और दोनों में से जो सेकंड वाला जीरोस है वो फर्स्ट वाले का नेगेटिव है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा आपका माइनस अल्फा है। तो बच्चों अगर आप निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अगर आप निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोस का जो आपका आंसर आएगा वो होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ए अपॉन वन, और मतलब अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए। मतलब ये मैंने अल्फा माइनस अल्फा इसलिए लिया है क्योंकि दोनों जीरोस इक्वल है लेकिन नेगेटिव है, अगर एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा। तो बच्चों यहाँ से हमारी ए की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसमें रख दीजिए आप a के प्लेस पे 0, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये तो कंफर्म है कि जब a 0 है तो यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं है। अब देखिए लीनियर टर्म का मतलब क्या है? अब एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर 2 है, दिस इज ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, और दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो जब a 0 है तो इसका मतलब लीनियर टर्म तो यहाँ से कट गई। अब बात रही कांस्टेंट टर्म की। अब क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, वहां पर हमने a के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो आपका पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इसको रखते हैं हम 0 के इक्वल, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर की तो वो आ जाएगी माइनस के बी। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव बी, तो यहाँ पर जो b है b का आंसर हमें चेक करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो बच्चों b का आंसर यहाँ पर लेस देन 0 होगा, मतलब b इज नेगेटिव। अब b नेगेटिव क्यों होगा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर b नेगेटिव होगा जब भी आपका राइट साइड का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आंसर हमें लाना है पॉजिटिव, तभी आपका रियल नंबर होगा, मतलब जो जीरोस हैं वो रियल होंगे, अदरवाइज वो बन जाएंगे आपके इमेजिनरी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर b के प्लेस पे सपोज करो आपने 2 रख दिया तो x का जो आंसर है वो रूट के अंदर -2 आ जाएगा, वो रियल नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर b नेगेटिव होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मतलब हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अब देखिए होपफुली आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। If 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। तो 1 0 का मतलब x के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
तो अभी हमने सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। तो बच्चों जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके कैंसिल हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और कुछ बचे हुए हैं ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद कर सकते हैं। अब मैं करवाता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्या पूछे आपसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट करके वीडियो में। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मैथ्स को पढ़ने में, आपको मैथ्स समझ में नहीं आता, आपके मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, जैसे भी बात है, जो भी आपकी समस्या है आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी आपका टॉपिक है आपको क्लियर नहीं है उसे क्लियर करवाने के लिए। अब देखिए, अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन था हमें, एक क्वेश्चन नंबर 1, 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो सबसे पहले इसके हमें जीरोस निकालने हैं। अब देखो जीरोस का मतलब x की वैल्यू, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले नंबर की लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की किस में करेंगे, 1 में, 4 1 जा 4। तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आती है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। स्टार्टिंग वाले नंबर की पहले आप लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद आप ही जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन देखिए। यहाँ पर मेन चीज तो यही है इसके अंदर, अगर इसका साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब बीच में जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वहां पर आपका सब्ट्रैक्शन आएगा। क्या आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन। एक बार दोबारा बता रहा हूं कि अगर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन आएगा, कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो एडिशन आएगा। ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बीच में एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा, फिर उसमें तुक्केबाजी करते रहते हैं कि जो भी आ गया ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या पता लग रहा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ मैंने कांस्टेंट टर्म के साइन को देखा है। अब जो बीच वाला नंबर है इसके साइन से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हमारा मेनली मतलब है कांस्टेंट टर्म के साइन से। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन आपका नेगेटिव है तो उसका मतलब सब्ट्रैक्शन आएगा। तो बच्चों 4 into 1 जब आपने किया तो 4 बनता क्या होता है, 4। अब आपको दो नंबर ऐसे पता लगाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और जिनका सब्ट्रैक्शन 3 हो। तो बच्चों ऐसे नंबर 4 और 3 होंगे, 4 माइनस 1 x और माइनस 1। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों 4x। तो जब आपने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो ये आपका आ गया x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1। फिर आप x माइनस 1 को होल के बाहर कॉमन ले लीजिए, 4x प्लस 1। ठीक है, अब जो भी आपका ये पॉलिनोमियल था इसको रख देते हैं बच्चों 0 के इक्वल। तो जैसे आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1/4। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या आपका एनुअल एग्जाम हो बोर्ड का, उसमें आता ही आता है कंफर्म। अब देखिए, अब आपने जीरोस फाइंड कर ली हैं, अब इनका वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है कि इन दोनों को डायरेक्टली हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 में प्लस करेंगे माइनस के 1/4। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4 माइनस 1 अपॉन 4, तो बच्चों ये आपका आ गया 3/4। और सम ऑफ जीरो निकालने का एक मेथड और है माइनस के b/a से। अब देखिए आधे बच्चों को ये पता नहीं होता कि यहाँ पर a b c क्या है। तो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब ये है बच्चों x² के साथ जो भी नंबर लिखा है आगे, दिस इज कॉल्ड a। मतलब मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। जो a के साथ लिखा है, सॉरी जो x² के साथ लिखा है वो a है, जो x के साथ है बच्चों वो b है, और जो बाकी बचा वो c है। तो अब देखिए मैंने सम ऑफ जीरो निकाला है माइनस के b/a।
b अपॉन a मतलब माइनस के 3/4, तो आंसर आ गया 3/4। तो दोनों मेथड से हमारा जो सम ऑफ जीरो है वो सेम आ गया। अब निकालते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा। तो 1 इंटू -4 मतलब माइनस के 1/4। तो माइनस के 1/4 के बाद अब निकालते हैं हम c अपॉन ए। c अपॉन ए। अब देखिए c की क्या वैल्यू है यहाँ पर। c की वैल्यू अभी एक बार दोबारा से पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। c की वैल्यू हमारी -1 है और a की 4 है, तो माइनस के 1/4। तो आप नोटिस कर रहे होंगे दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस खाली जिस बच्चे को अगर फैक्टराइजेशन आता है तो वो इसको इजीली कर सकता है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिंपल सा ही है, वो आप खुद कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है आपको, जो हमारा पॉलिनोमियल है 5t² प्लस 12t प्लस 7। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि लास्ट नंबर की हम स्टार्टिंग वाले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 35। अब आपको दो नंबर ऐसे पता लगाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 35 आता हो और जिनका एडिशन, क्योंकि लास्ट टर्म का जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो अब की बार हमें एडिशन देखना है। तो ऐसे दो नंबर हमारे 7 और 12 ही हैं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे आप आई थिंक कर लेंगे आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ठीक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको कराता हूं अब क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको गिवन है 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहां से 4 एलसीएम लेना है। देखिए अगर आप 4 एलसीएम ले लें तो ये आपका जाए, और 4 2 8 x² आ जाएगा, 2 2 4, तो 7 2 14x और प्लस 3। अब इसके बाद आपको उसे फैक्टराइज करना है। देखिए स्टार्टिंग का नंबर हमारा 8 है और लास्ट का नंबर हमारा 3 है, तो बताओ फैक्टर क्या बन सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई, देखिए स्टार्टिंग नंबर की लास्ट वाले में अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 3 बनता है हमारा 24। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और जिनका एडिशन 14 हो, तो ऐसे दो नंबर बन सकते हैं हमारे 12 और 2, 12x प्लस 2x। अगर आप 12x में 2x को प्लस करेंगे तो 14x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब देखिए दो दो के बना लेते हैं यहाँ पर पेयर, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम 4x, तो 4x कॉमन लिया तो 4 2 8 और लास्ट के दो नंबर में से आ जाएगा हमारा 1। देखिए बच्चों अभी आपका आ गया 2x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कभी भी ऐसे जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आप सिंपल बनाने के लिए पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद जो भी ये कांस्टेंट है इसको टोटल के बाहर ले लीजिए, और फिर इसके बाद जो भी आपको फर्दर फैक्टराइजेशन करना है। अब देखिए अब इसको रखेंगे हम 0 के इक्वल, तो जैसे अब इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं तो 0 के इक्वल रखने के बाद x की यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, माइनस के 3/2 और माइनस के 1/4। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो माइनस के 3/2 में हमें प्लस करना है माइनस के 1/4। तो 4 ले लेते हैं एलसीएम, 2 2 4, तो 3 2 6 और माइनस 1, तो ये आ गया हमारा माइनस के 7/4। अब इसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए से। तो देखिए सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, आई थिंक बी के प्लेस पे था हमारा 14 और ए के प्लेस पे था हमारा 8। जब डिवाइड लगाएंगे इसको 2 7 14 और 2 4 8, तो दोनों मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। अगर सेम नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपने कहीं कुछ मिस्टेक करी है।
अब इसके बाद हम निकालते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसमें। -3/2 इंटू -1/4, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 3/8। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर हम फाइंड करें C/A से, C/A, तो यहाँ पर इक्वेशन में C की वैल्यू 3 है और A की 8 है, तो दोनों मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस वेरीफाइड। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं इसके बाद हम अब मेन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो इजी वाले हैं वो आपके लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है बच्चों 4x² प्लस 5√2x और माइनस के 3। अब देखो रूट वाले क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपको डर लगता होगा, तो देखिए मैं इसको बहुत सिंपल मेथड से बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया इस क्वेश्चन को देख के कि अगर कांस्टेंट टर्म का साइन अगर नेगेटिव है तो ये तो कंफर्म है कि बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा। जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले आप ये देखेंगे जो आपकी कांस्टेंट टर्म है अगर उसका साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब बीच में बच्चों क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। अब देखिए सबसे पहले इसके बाद हमें करना है 4 की 3 में मल्टीप्लाई, तो जैसे ही हमने 4 की 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 12, माइनस का 12 आएगा। अब करना क्या होता है, जब भी बीच में रूट वाला नंबर आ जाए तो इसे करने का बेस्ट मेथड ये है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या फैक्टर होंगे बताओ उसके। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लगाइए आप लोग अपना दिमाग। होपफुली आप लोगों ने अपना माइंड लगाया होगा। तो देखिए इसके फैक्टर कर लिया मैंने 6 और 2, एक तरह से 6 2 ज़ा 12, क्योंकि मुझे बीच में लेना है √2। अब जो √2 है, √2 कैसे आएगा कि इस 2 को हमें एक बार फिर से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, √2 और √2। अब देखिए यहाँ देखना हमें 2 नंबर बनाने हैं, तो एक नंबर तो मेरा बन गया बच्चों 6√2 और एक बन गया √2, क्योंकि 2 नंबर मुझे ऐसे पता लगाने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 5√2 हो, तो 6√2 में से एक √2 को माइनस करेंगे, तो 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x और -3। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना है। अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, उसमें एक 2 को फिर ब्रेक कर दिया √2। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 4 को अगर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 और इस 2 को ब्रेक कर दिया √2 इंटू √2। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 2 भी कॉमन ले लिया, √2 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, तो बचेगा बच्चों √2। तो 4 में से और 6√2 में से मैंने 2√2 कॉमन ले लिया है, ठीक है बच्चों, और साथ में x भी कॉमन ले लिया है, तो ये आपका बचेगा √2 और साथ में x और +3। इन दोनों में से ले लेते हैं माइनस का 1 कॉमन, √2x + 3। अब देखिए √2x + 3 और यहां बचेगा 2√2x - 1। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, -3/√2 और 1/2√2। और इसके बाद फर्दर आपको पता ये करना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और उसका वेरिफिकेशन करना है, वो आप खुद करेंगे। अब मैं करवाता हूं आपको इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है 2s² ब्रैकेट में 1 + 2√2 s + √2। सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं पहले, 2s² - s - 2√2s + √2 और दो के यहाँ पर इजीली पेयर बनने हैं,
तो मैं कॉमन लेता हूं यहां से s, अंदर बचेगा 2s माइनस 1। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का रूट 2, तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी सेम वही रिपीट करना है हमें। और अगर मैं यहाँ से रूट 2 कॉमन लेता तो मेरी फर्स्ट टर्म यहाँ पर नेगेटिव आती, सेकंड पॉजिटिव आती। तो फर्स्ट टर्म को नेगेटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। मतलब अगर नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो वो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव में से अगर आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो नेगेटिव, मतलब साइन उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों इसके फैक्टर हो गए हमारे s माइनस रूट 2 और 2s माइनस 1। मतलब अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, रूट 2 एंड 1/2। इसके बाद आपको बताइए क्या करना है इसमें, एक बार सम ऑफ जीरो निकालना है, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जब आप सम निकालेंगे तो रूट 2 प्लस 1/√2, आफ्टर टेकिंग एलसीएम 2 रूट 2 प्लस 1/2। और अगर आप माइनस के b अपॉन ए से इसको वेरिफिकेशन करेंगे इसका, अब देखिए b यहाँ पर क्या है। अब ये इक्वेशन x के प्लेस पे इन्होंने s दे रखा है, तो जो काम x करता है बच्चों वो यहाँ पर s करेगा। अब तो क्या करेंगे, जो भी s का मल्टीपल है दिस इज कॉल्ड b। अब s का मल्टीपल हमारा नेगेटिव है और एक साइन यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 प्लस 2√2 और अपॉन 2। तो देखिए दोनों मेथड से बिल्कुल हमारा सेम आ गया है। एक मिनट, दोनों मेथड से हमारा सेम आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बच्चों इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों के मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 2 इंटू 1/2, तो इसको आप ले सकते हैं रूट 2/2। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप c अपॉन ए से निकालेंगे तो वहां से भी रूट 2/2 आ रहा है, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस वीडियो में होपफुली आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लूं। देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। v² प्लस 4√3x माइनस 15। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग दिमाग लगाइए अपना। देखिए होपफुली आप लोगों ने माइंड लगाया होगा अपना। तो देखिए 15 के फैक्टर करते हैं बच्चों 3 और 5। अब बीच में √3 है, और √3 कैसे आएगा, जब इस 3 को भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, √3 और √3। और लास्ट टर्म जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का साइन हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब बीच में बच्चों सब्ट्रैक्शन आएगा। अब देखिए तो हमें दो नंबर पता लगाने हैं, तो एक नंबर तो ले लेते हैं हम 5√3 और एक √3, क्योंकि 5 में से 1 गया तो कितना बचता है आपका 4। v² प्लस 5√3x और माइनस √3x और माइनस 15। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सॉरी x नहीं आने का, यहाँ v आएगा। एक मिनट, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो v की टर्म में है, तो उसमें हम v ही लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से कॉमन लेते हैं कुछ, तो कॉमन अगर आपने v ले लिया तो यह बचेगा v प्लस 5√3। और आपको पता है कि जो चीज फर्स्ट ब्रैकेट में बचती है तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी सेम वही बचेगी। तो उसके लिए अब क्या करना है आपको, तो बच्चों उसके लिए अब आपको करना पड़ेगा इसमें, यहां से कॉमन लेते हैं, तो यहां से हम कॉमन लेते हैं माइनस का √3 और अंदर बचेगा आपका v प्लस 5√3। तो फैक्टर होगा इसके v प्लस 5√3 एंड v माइनस √3। अब जीरो के इक्वल रख देंगे तो v की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आ गई √3 और दूसरी आ गई 5√3, वो भी नेगेटिव साइन। तो बच्चों अभी हमने इसके फैक्टराइज कर लिया है इसको। अब फैक्टराइज करने के बाद क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालते हैं तो सम ऑफ जीरो बच्चों होता है हमारा, दोनों को डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं, √3 में हमें प्लस करना पड़ेगा माइनस के 5√3, तो आंसर इज -4√3। और सम ऑफ जीरो आपको बता रखा है मैंने माइनस के b अपॉन ए बी होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी है प्लस के 4√3 और a की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब माइनस के 4√3। दोनों से बिल्कुल हमारा सेम आंसर आ गया है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5√3 में, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला होता था c अपॉन a, तो c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है -15 और a की 1, तो आंसर इज -15, हैंस वेरीफाइड। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने फैक्टराइज करा इसको। 5√3 माइनस √3, तो आ गया हमारा 4√3, और फिर सिंपल हमने पेयर बना के इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद हमारे दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, सिंपल से ही है, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 पे। 2.4 में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं। एक्सरसाइज 2.4, तो 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको करना है। तो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं उसके आपको मैं। देखिए क्या पूछा है इसमें, इसमें आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, और आपसे ये पूछा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, और फिर उसको फैक्टराइज भी करना है। तो सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है -8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 4/3। तो बच्चों इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x, तो -8/3x प्लस 4/3। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो बच्चों ये आपका जाएगा 3x² प्लस 8x और प्लस 4। अब देखिए लास्ट का साइन पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है बीच में क्या आएगा, एडिशन आएगा आपका, 4 3 12। अब दो नंबर हमें ऐसे पता लगाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 12 आए और जिनका एडिशन 8 हो। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा जाएगा 6 2 12, 6x प्लस 2x प्लस 4। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं इसको, तो 3x² और 6x इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, तो यहां से हमारा कॉमन आ गया बच्चों 3x, अंदर बचेगा x प्लस 2, और लास्ट के दो नंबर हैं उसमें से ले लिया हमने 2 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2, और यहाँ आ गया 1/3। तो जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2/3। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है पॉलिनोमियल, और उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है बच्चों, इसी टाइप से आप इसके बाकी 3 पार्ट भी कर सकते हैं, वो आप खुद करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं इसमें जो RS अग्रवाल की बुक है उसका सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ, और होपफुली जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो करवाई है वो सारी वीडियो में जो भी करवाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद फिर हम लेके आएंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन उसके बाद ट्रायंगल, और फिर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड RD शर्मा, वो आपको पूरी कंप्लीट कराई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जब आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे तो हाफ ईयरली एग्जाम के बाद ओसवाल का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल VVIP सर मैथ्स।